बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं आपका अपना सलमान शहर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदक़े आप सबको खुशियां अता फरमाए और आपकी जो जायज़ दिली मुरादें हैं वो पूरी करे। नाज़रीन, आज दो मुद्दों पे बात करूंगा मैं और दोनों ही बड़े अहम हैं। मैंने किसी प्रोग्राम में कभी नहीं कहा ये कि आप मुझे जो है लाइक सब्सक्राइब फ़लाँ करें, किसी पे नहीं कहा। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है आपने प्लीज़, मैं आपको खुदा का वास्ता डालता हूँ कि ये प्रोग्राम आपने लाजमी देखना है। सबसे पहली बात कि जो मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से जो राशन दिया गया है उसकी बंदर बांट हो रही है, हकदारों तक नहीं पहुंच रहा। वो जिसका दिल चाहता है जो मर्जी करे कोई ले जाए। एक घर के 10-10 अफराद हैं और 10 के 10 ही वो राशन लेके जा रहे हैं और मेरी माएँ बहनें जो बूढ़ी औरतें हैं वो धक्के खा रही हैं, जलील हो रही हैं। उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। धक्के मुक्के खाकर शाम को वापस घर चली जाती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, आप मोहतरमा हैं, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, आप एक खातून हैं। आपको चाहिए कि अगर आपने ये प्रोग्राम चलाया है तो इसकी निगरानी भी जो है ना कड़ी से कड़ी की जाए, ताकि कहीं करप्शन ना हो, किसी का हक ना मारा जाए, किसी का हक कोई और ना ले जाए, किसी का हक क्यों खाए कोई। यहाँ पे बंदर बांट चल रही है, बंदर बांट मोहतरमा। इस कमीने शख्स की बात करता हूँ मैं। एक कमीना शख्स है, मैं उसकी बात करने लगा हूँ जिसका नाम भी नहीं लेना पसंद करता। इतना जालिम आदमी है ये। अपने आप को इसने क्या समझ रखा है? ये तो कहता है जो भी आस्थाने पे आए हम उसे प्यार देते हैं। कौन सा प्यार देते हैं आप मुझे ये बताएं। अब पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बिकाऊ मीडिया है सारा। अब तुम दोनों अकेले, एक माइक वाला होते हैं और एक खतीब साहब होते हैं, ये क्या होता है जी, प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात जो है ना, एक बात का जवाब दें आप कि जब इकरार 14 तारीख को वहाँ गया था तब ऐसा हो सकता था अगर करते कि किसी एक कमरे में बैठ जाते और अपने मामला हल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किसी ने भी किया। ये जालिम है, ये कातिल आदमी है, इसको फांसी होनी चाहिए और सरेआम इसको किसी चौराहे में जो है ना लटका दिया जाए। हक खतीब, तू अपने आप को क्या समझता है? तेरी औकात क्या है? तू कर क्या सकता है? मुझे ये बता। ये बाजू डाल देना है मैंने अगर इकरार की हवा की तरफ भी तुमने देखा। तेरी सारी चालाकियां अब भी मैं अपने पाकिस्तान के उलमा इकराम से भी ये शिकवा करता हूँ। आप कहाँ पे हैं? आप कहाँ पे सोए हुए हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली के पीछे तो सारे पड़े थे और ये जो फितना है, जो खत्म नबूवत के नाम पे लोगों को कत्ल कर रहा है, मासूम बच्चियों की जान ले रहा है, मासूम बच्चे मार रहा है, जिसको दम करता है उसकी बीमारी बढ़ जाती है। लोग बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ, लोग बोल रहे हैं, तो उलमा इकराम क्यों नहीं बोल रहे? किस चीज़ का डर है? इस बेगैरत आदमी से आपको डर लग रहा है? कुछ शर्म आनी चाहिए। निकलो बाहर। हम खत्म नबूवत का मसला है, हमारे नबी की शान का मसला है, हमारे दीन का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। आपको बाहर निकलना होगा। उलमा इकराम आज आते हैं ना तो ये 4 से 5 मिनट में सारा ख़त्म हो सकता है। और दूसरी बात कि बेगैरत इंसान, मैं तेरा नाम भी नहीं लेना चाहता। बात करने का मकसद ये है कि ये जो तेरी गीदड़ धमकियां है ना, ये जो तू बदमाशी दिखा रहे है ना, ये किसी और को दिखा। वो तेरा बाप है, तेरा बाप। अगर उसने तुम्हें हाथ डाला है ना तो हाथ नहीं, अब पूरा बाजू डालेगा वो, क्योंकि जितनी देर उसके पास एविडेंस नहीं होते तब तक वो बात भी नहीं करता। अभी तक तो एक टीज़र उसने रेज किया है, छोटा सा टीज़र है, अभी बड़े सबूत हैं, बड़े कारनामे हैं तेरे इकरारुल हसन के पास।
तू अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है, और मैं पाकिस्तानी अवाम से हूँ। बोलो, आओ, निकलो, इकरार का साथ दो। क्या सिर्फ अकेला जो इकरारुल हसन ही है और कोई नहीं है? किसी को नबी की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। फिर मैं जैसे मीडिया बिका हुआ है, मेरे मौलवी बिका हुआ है। ये मिलादों से पैसे इकट्ठे करने के लिए है, ये व्यूज़ लेने के लिए हैं। ये मसलन के जो है ना, दीन इस्लाम से इनका कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ इनका तल्लुक रद्दी से है, रद्दी से। पैसे भी नहीं, रद्दी, मैं उसको रद्दी कहता हूँ। तो खुदा का खौफ करें आप लोग, और इस बात पे आएँ और इस बात पे बोलें। वो बेगैरत आदमी पता है क्या उसने पहला प्लान बनाया है? उसने ये बनाया है कि जब इकरारुल हसन यहाँ पे आएगा 23 को, उसने अपने बंदे मरवाने हैं और डालने किस पे है? इकरारुल हसन पे। इतना जालिम शख्स, इतना बेगैरत आदमी, अब भी समझ नहीं आ रही आप लोगों को? अब भी समझ जाओ। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या मसला है, मुझे अपने उलमा इकराम से और आवाम से शिकवा है। कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं, मैं दिल से उनको खैराजत एहसीन पेश करता हूँ। मैं उनको जो है ना अच्छे अल्फाज, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं उन्हें कि मैं तारीफ़ कर सकूं। अच्छा, तीसरी बात, ज़कात कौन लेता है? ज़कात के पैसे मुझे लगते हैं? नहीं। आपको लगते हैं? नहीं। ज़कात के पैसे मैटर को, यतीम को, जिनके सर पर कोई ना हो, उनको लगते हैं। और यहाँ पर निज़ाम चला हुआ है कि जो है ना, ज़कात के पैसे लोग खा रहे हैं। कैसे मुसलमान हैं हम? कैसा ईमान है हमारा? कितना कायम ईमान है हमारा? आज कोई छोटी सी बात होने दे, सब बोलेंगे हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। तो फिर कलमा पढ़ने वाले हो, मुसलमान तो मोमिन है, मोमिन बनो। ज़कात के पैसे खाना, ये मैं क्या कहूँ, अब बस आगे खुद सारे समझदार हैं कि ज़कात के पैसे सिर्फ वो लोग खा सकते हैं जो मैटर और यतीम है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लोग खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, धक्के मुक्के हो रहे हैं, हमारी माँ बहनों के साथ जो है ना बदतमीज़ी की जा रही है। यहाँ पे हमारी माँ बहनों के साथ गाली गलौज की जा रही है। यहाँ पे हमारी माँओं के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तो लिहाजा मैं अल्लाह काम से अपील करता हूँ कि प्लीज़, अगर जब ये किस्त आती है ना, तो इस पे निगरानी भी किया करें। इसकी निगरानी भी आपको करनी चाहिए। जब वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है कि वाड़ी अगर बाग नूं खावन लग जावे बस फिर वेले। बात करने का मकसद ये है कि जो बाग का माली है या जो बाग का रखवाला है या कोई भी है या उसकी दीवार है कोई, अगर वही जिस चीज़ की सेफ्टी करनी है उसको ख़राब करना शुरू कर दे तो उसका हल क्या होता है? ज़कात का पैसा सिर्फ वो खा सकते हैं कि घर राशन नहीं है, जिनके घर फाके हैं, वो लोग, इनको ज़कात लगती है। और आप ये देखें प्लीज़, खुदारा मेरी अपील है आपसे यार, कि खुदा का वास्ता है आपको, ये 3 मुद्दों पे बात हो गई है मेरी, कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, कि जो है ना ये 3 मुद्दे बड़े अहम हैं, इन पे चलें। पहला मुद्दा राशन वाला, बंदर बांट, ठीक है। दूसरा, ये खबीस इंसान जो है इसका, ये बेगैरत। अच्छा, इसके मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इकरारुल हसन की तस्वीर भी देख और इसकी भी देखें, ज़रा भी इसके चेहरे पे नूर नहीं है, ज़रा भी हो तो। और जितनी इसकी दाढ़ी है उतनी तो मेरी भी है। खुदा की तरफ से लानत इसको इस पे पड़ी है। क्या समझ बैठा है ये बंदा अपने आप को? क्या करे बेटा? जहाँ पर ख़त्म नबूवत की बात आएगी ना, मिन्नत करता हूँ, वास्ता डालता हूँ, खुदा का वास्ता डालता हूँ यार, कि गरीबों के, यतीमों के पैसे खाना छोड़ दें। अल्लाह पाक बड़ा देगा, बेहिसाब देगा।
अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है कि मेरे राह पे अगर कोई 1 रुपया देगा ना तो मैं 10 दूँगा, 1 रोटी देगा तो मैं 10 दूँगा। ये मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरा अल्लाह कह रहा है। और आप लोग खौफ खुदा नहीं है यार, अल्लाह की ज़ात से डरो, खौफ खुदा करो आप। और दूसरी बात, ये जो खबीस इंसान है, ये जिसने ख़त्म नबूवत का मजाक बनाया हुआ है, जिसने जो है ना कि कितने बच्चे कत्ल कर दिए हैं, कातिल है ये, कत्ल ही हैं ये, कि जब इसके पास आते थे चलो चलने फिरने के काबिल होते थे, जब इसके पास आते हैं तो वो चलने फिरने से ही चले जाते हैं। तुर्की से एक यूट्यूबर आया, तो उसका नाम मेरा ख्याल है अच्छा, उसने इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग की है, और इस रिकॉर्डिंग में साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी चलाता जाऊंगा कि आप देखते जाएं कि ये बंदा करता क्या है। और फिर एक औरत को चेयर से उठा लेता है और बोलता है तुर्कश को, जो तुर्की से आया हुआ होता है, देखो औरत चलने लगी है। उस औरत का खामद है, भाई है, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कौन है, लेकिन उस औरत के साथ जो होता है ना बंदा, वो कहता है कि इतना तो पहले भी चलती है, आपने क्या कमाल किया है। ये चीज़ें नहीं दिखाई गई आपको। ये जो इनकी एक्टिंग है या इनके एक्टर हैं या इनका जो पूरा एक सेटअप है, पूरा एक ग्रू है, ये इस पे हाथ इकरार ने डाला है ना, तो हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें इकरार के साथ चलना होगा। हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त जो है वो सबसे आगे है, हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन इस ऐसे नाहक खबीस जैसे फितने को कभी ये हम नहीं करने। पाकिस्तान में रह के बलावड़ा शरीफ वो शेर एक ही जा रहा है, उसने कल मसलन आवाम को रोक दिया था। क्योंकि वहाँ पे खदशा था, वो मैंने पहले भी बताया कि इसने कोई बंदे मरवा देने थे अपने, बच्चे मार चुका है, बच्चियाँ मार चुका है, जो थोड़े बीमार होते थे वो ज़्यादा हो जाते हैं। सर दर्द था उस यूट्यूबर को जो मसलन तुर्की से आया था, तो इसने जब उसको दम किया ना तो उसके पूरे जिस्म पे दाने आ गए, पूरा जिस्म उसका ख़राब हो गया। तो यार खुदा का नाम लो, खुदा, खौफ खुदा से डरो आप। एक ये गरीबों के पैसे खाना छोड़ दो, ज़कात के पैसे खाना छोड़ दो। दूसरा, आप इकरारुल हसन का साथ दें। तीसरा, राशन की बंदर बांट ना करें। अगर किसी के गरीब के मुंह में एक लुकमा जाता है ना, तो हो सकता है कि उसके मुंह से आपके लिए दुआ निकले, और वो दुआई से नहीं, दुआ से, पंजाबी में कहते हैं दुआई से नहीं, दुआ से ज़्यादा असर होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना इसको कामयाब करे, और इकरारुल हसन के साथ हैं हम। और ये जो बंदर बांट है इसको भी रोका जाए, और ये यतीमों के, गरीबों के, मस्कीनों के जो पैसे खाए जा रहे हैं ये भी बंद किए जाएं। ये कभी ऐसा ना कीजिएगा, किसी गरीब का हक ना खाएं। अगर किसी गरीब का आज हक खाओगे ना तो मालिक के कायनात ऐसा दुनिया में हिसाब ले लेगा। वो मेरा मालिक की ज़ात दुनिया में हिसाब ले लेता है। तो खुदारा मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अपील है, मैं मिन्नत करता हूँ, ज़कात, इकरार और राशन की बंदर बांट, ये 3 चीज़ों पे गौर कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ, लेकिन ये बात है, कुछ लोग समझेंगे कि मुझ पे कोई हिट हो रही है, कोई कहेगा मुझ पे हिट हो रही है, कोई कहेगा मेरे लिए इसने की है ये वीडियो। नहीं, मेरा हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हर जगह पे ये हो रहा है, हर जगह पे ये हो रहा है। मैंने कई जगह जाके देखा है, यही सीन चल रहा है, गरीबों के ज़कात के पैसे खाए जा रहे हैं। तो खुदा के खौफ से डरिए, और मुझे इसके साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट हक़ाइक़ में कोई नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।